सौर मंडल के बर्फीले बाहरी इलाके में मौजूद विशाल ग्रह नेपच्यून पर इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके चश्मे से हम इस रहस्यमयी नीले ग्रह के कुछ सबसे अनोखे पहलुओं पर नजर डालेंगे। हाँ, नेपच्यून की सबसे दिलचस्प बात शायद इसकी खोज का तरीका है। हाँ। इसे दूरबीन से देखकर नहीं बल्कि कागज पर गणितीय गणनाओं से खोजा गया था। है ना कमाल की बात। चले यहीं से शुरू करते। बिल्कुल। दरअसल 1846 में अर्बन लेवेरियर और जॉन काउच एडम्स दोनों ने अलग अलग काम करते हुए यूरेनस की कक्षा में कुछ गड़बड़ी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज उसे खींच रही हो। उन्होंने हिसाब लगाया कि एक अज्ञात ग्रह होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, और देखिए ठीक वही नेपच्यून मिला। ये खगोल विज्ञान में गणित की ताकत का एक शानदार प्रदर्शन था सही में। वाकई सिर्फ गणित से एक पूरे ग्रह को खोज लेना कमाल है। और ये ग्रह हमसे बहुत दूर है। हाँ, काफी दूर। सूर्य से पृथ्वी की तुलना में करीब 30 गुना ज्यादा दूर। इसका मतलब है कि वहां एक साल हमारे 165 सालों के बराबर होता है। सोचिए। हाँ, 165 साल। अपनी खोज के बाद से नेपच्यून ने सूरज का बस एक ही चक्कर पूरा किया है अब तक। बिल्कुल। और इतनी दूरी के बावजूद पता है ये ग्रह ठंडा और शांत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका जो गहरा नीला रंग है वो ऊपरी वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। वो लाल रोशनी सोख लेती है। मीथेन। लेकिन इस नीले रंग के पीछे सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं छिपी हैं। सबसे तेज? कितनी तेज? इनकी रफ्तार सुनिए 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 2000? ये तो ध्वनि की गति से भी तेज है। हाँ, सुपरसोनिक हवाएं। सुपरसोनिक। पर इतनी तेज हवाओं के लिए ऊर्जा कहां से आती है? ये तो सूर्य से इतना दूर है। हाँ, यही तो एक और रहस्य है। माना जाता है कि ये हवाएं ग्रह की अपनी अंदरूनी गर्मी से चलती हैं। नेपच्यून जितनी ऊर्जा सूर्य से लेता है ना, उससे लगभग 2.6 गुना ज्यादा ऊर्जा वो अंतरिक्ष में छोड़ता है। 2.5 गुना से भी ज्यादा? पर क्यों? शायद ये गर्मी ग्रह के बनने के समय से बची हुई है, या फिर ये भी हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह धीरे धीरे सिकुड़ रहा हो और उससे गर्मी पैदा हो रही हो। अंदरूनी गर्मी दिलचस्प है। और अगर हम सतह के और नीचे जाएं तो वहां क्या चल रहा है? उफ, और गहराई में तो स्थितियां और भी अजीब हो जाती हैं। माना जाता है कि वहां इतना ज्यादा दबाव है कि वायुमंडल की मीथेन गैस वो हीरे में बदल जाती है। क्या? हीरे में? हाँ, और फिर ये हीरो की बारिश ग्रह के गर्म, चट्टानी और बर्फीले कोर की तरफ होती है। हीरो की बारिश? मतलब सच में? हाँ, वैज्ञानिक मॉडल तो यही बताते हैं। और वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड भी है जिससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है, और अमोनिया भी। तो रहने लायक जगह तो बिल्कुल नहीं है। हीरों की बारिश और सड़े अंडे की गंध, कमाल का कॉम्बिनेशन है। पर हमें ये सब पता कैसे चला? क्या कोई अंतरिक्ष यान वहां गया है? हाँ, एक गया है 1989 में वायेजर 2। वो एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो नेपच्यून के पास से गुजरा है। वायेजर 2? हाँ, उसी ने हमें इस ग्रह की करीबी तस्वीरें और ढेर सारा डेटा भेजा। वायेजर ने ही उस विशाल ग्रेट डार्क स्पॉट को देखा था। हाँ, वो बड़ा सा तूफान। बिल्कुल, पृथ्वी के आकार का एक तूफान था वो। हालांकि कुछ साल बाद जब हबल टेलीस्कोप ने देखा तो वो गायब हो चुका था। गायब हो गया? हाँ, और वायेजर ने स्कूटर नाम का एक तेज चलने वाला सफेद बादल भी देखा था। अच्छा, वायेजर ने सिर्फ नेपच्यून को ही नहीं देखा होगा, उसके चंद्रमाओं पर भी नजर डाली होगी, है ना? खासकर ट्राइटन पर, वो सबसे बड़ा है शायद। बिल्कुल हाँ, वॉयेजर ने नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर गीजर देखे। गीजर? जैसे पृथ्वी पर होते हैं? हाँ, पर ये पानी के नहीं थे। ये फव्वारे नाइट्रोजन बर्फ को 8 किलोमीटर यानी 5 मील की ऊंचाई तक फेंक रहे थे। बाप रे, नाइट्रोजन बर्फ? हाँ, और ट्राइटन खुद में एक अनोखी दुनिया है। लगता है ये कुइपर बेल्ट से पकड़ा गया है। कुइपर बेल्ट से? मतलब सौरमंडल के बाहर से? हाँ, हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर जो बर्फीली चट्टानों का विशाल छल्ला है, शायद वहां से आया है। और ये नेपच्यून के चारों ओर उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। उल्टी दिशा में? हाँ,
जो सामान्य नहीं है, और इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक तरल पानी का महासागर होने की भी संभावना जताई जाती है। तरल पानी का महासागर ट्राइटन पर, तो क्या वहां जीवन की कोई संभावना हो सकती है? देखिए, संभावना एक बड़ा सवाल है। उसके लिए और खोजबीन चाहिए। पर हाँ, उपसतही महासागर की बात काफी दिलचस्प है। और नेपच्यून के बाकी चंद्रमा और वो छल्ले, उनके बारे में क्या? जहां तक छल्लों की बात है, नेपच्यून के छल्ले बृहस्पति या शनि जितने साफ नहीं दिखते, धुंधले हैं और गुच्छेदार हैं। इनमें कुछ हिस्से ज्यादा चमकीले हैं जिन्हें आर्क कहते हैं। कुछ के नाम भी हैं, लिबर्टी, करेज। अच्छा। और नेपच्यून के कुल 14 ज्ञात चंद्रमा हैं। ट्राइटन के अलावा एक और दिलचस्प चांद है, नेरिड। नेरिड, उसमें क्या खास है? उसकी कक्षा, ऑर्बिट जिसे कहते हैं, वो बहुत ही विलक्षण है। मतलब बहुत ज्यादा अंडाकार और खिंची हुई। वो नेपच्यून के कभी बहुत पास आ जाता है तो कभी बहुत बहुत दूर चला जाता है। तो हमने इसकी अनोखी खोज, सुपरसोनिक हवाओं, हीरों की बारिश, वॉयेजर की उड़ान और इसके अजीब चंद्रमाओं और छल्लों की बात की। लेकिन कई रहस्य अब भी बाकी हैं। जैसे आपने बताया था, ये जरूरत से ज्यादा गर्मी क्यों छोड़ता है? हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। और एक और पहेली है इसका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या गड़बड़ है? वो न केवल ग्रह के घूमने की धुरी से करीब 47 डिग्री झुका हुआ है। 47 डिग्री, इतना ज्यादा? हाँ, और उसका केंद्र भी ग्रह के ठीक बीच में नहीं है, बल्कि काफी हटकर है। ऐसा क्यों है? ये ठीक से समझ नहीं आया है। शायद ग्रह के अंदर जो तरल पड़ते हैं उनकी जटिल गति के कारण, या शायद कोई बहुत पुरानी टक्कर हुई हो। कुछ कह नहीं सकते अभी। तो इतने सारे रहस्य, इन बर्फीले ग्रहों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? ये हमसे इतने अलग और इतने दूर हैं। देखिए, इनका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपच्यून जैसे जो बर्फीले विशाल ग्रह है ना, हो सकता है कि वो हमारी आकाशगंगा में सबसे आम तरह के ग्रह हों। ओह, सबसे आम? हाँ, शायद। तो इन्हें समझने से हमें अपने सौर मंडल के बाहर जो हजारों ग्रह खोजे जा रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं, उन्हें समझने में मदद मिलती है। भविष्य के मिशन, जैसे कि एक प्रस्तावित मिशन है ट्राइडेंट या फिर एक नेपच्यून ऑर्बिटा, ये सब इन रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। ट्राइटन के उस संभावित महासागर की जांच हो सकती है, और कौन जाने, शायद वहां जीवन के संकेतों की तलाश भी हो सके। यहाँ की एक और अनोखी बात पता है, मौसम। यहाँ एक गोलार्ध में, मतलब एक हेमिस्फेयर में, सर्दी या गर्मी लगभग 40 पृथ्वी वर्षों तक रहती है। 40 साल की सर्दी? हाँ। तो कुल मिलाकर नेपच्यून सिर्फ एक दूर का नीला धब्बा नहीं है, ये गणितीय प्रवचन की एक जीत है। चरम मौसम और अजीब अंदरूनी संरचनाओं वाली एक दुनिया है। और हाँ, अभी भी कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए हैं। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सौरमंडल के सबसे अंधेरे, सबसे ठंडे कोनों में भी कितनी जटिल और गतिशील दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि नेपच्यून जैसी जगह हैं, जो पृथ्वी से इतनी ज़्यादा अलग हैं, वो हमें ब्रह्मांड में ग्रहों के बनने और उनके विकसित होने की बड़ी कहानी के बारे में क्या सिखा सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे पास जो जानकारी है वो हमें गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है।